मकर संक्रांति फल 2026 बुड़की सुने। जय श्रीमन्नारायण। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी विनाश आरकेजी में और श्री जटाशंकर ज्योतिष परामर्श अनुष्ठान केंद्र शिव सिटी कॉलोनी बिजावर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में। आज हम आपको 2026 में जो मकर संक्रांति पड़ रही है इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। सजयति सिंदूरवदनो देवी यत्पादपङ्कजस्मरणं वा शर्मणेरिव तमसां राशिन्नाशति विघ्नानां। तिलस्न्याये तिलोद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलभुक्तिलदातश्च षट्तिला पापनाशका। स्वस्ति श्रीमन्नप्रति वीरविक्रमादित्य गताब्दा संवत् 2082 सा के 1947 कालयुक्त नाम धीय संवत्सरे माघ मासे कृष्ण पक्षे एकादशीयां तदुपरांत द्वादशीयां महापर्वण पुण्यतिथौ बुधवासरे अनुराधा नाम धीय नक्षत्रे गंड तदुपरांत वृद्धि योगे तात्कालिक कौलव नाम धीय करणे दिनमान 26:47 सूर्योदय 6:48 पर सूर्यास्त 5:21 तथा इष्टकाल 37:27 रहेगा। स्थानीय समय से रात्रि में 9:38 पर, स्टैंडर्ड समय से रात में 9:57 पर, यानी 14 जनवरी 2026 को रात्रि में मकर संक्रांति अर्की है और इसका पुण्यकाल दूसरे दिन 15 जनवरी 2026 को सूर्योदय से 6:38 से सायं 5:22 तक सूर्यास्त तक रहेगा। अस्मिन् समये सिंह लग्नोदये वृश्चिक राशो मकर संक्रमणम स्यात् ततो देवानां दिनोदया, देवताओं के दिन और दैत्यों की रात्रि, दक्षिणायन हेमंत ऋतु और धनु संक्रांति की निवृत्ति और उत्तरायण शिशिर ऋतु मकर संक्रांति आरंभ, जिसका पुण्यकाल दिन में 15 तारीख को दिन में 1:57 तक विशेष पुण्यकाल रहेगा। सामान्य पुण्यकाल सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा 15 तारीख को। अब इसका संपूर्ण हम फल सुनाएंगे। इसका वाहन क्या है? बोले वाहन सूकर, उपवाहन वृषभ यानी होता है बैल, और हरित वस्त्र धारण किए हुए है, नीली चूड़ियां पहने हुए है और चंदन का लेपन किए हुए है, बगुला जैसा फूल यानी सफेद पुष्प लिए हुए है, चांदी के आभूषण पहने हैं, ताम्र पात्र भिक्षा के लिए हाथ में लिए हुए है और भक्षण के लिए भिक्षा सामग्री लिए हुए है, हाथ में खड्ग लिए हुए है अस्त्र के स्थान पर, और भूत जैसी दिखती है बुड़की और युवा अवस्था है, उसके ऊपर की ओर मुख है और 30 मुहूर्त तक रहेगी, पश्चिम में जा रही है और वायव्य कोण को देख रही है। इसका मास फल है मकर संक्रांति माघ के महीने में आरंभ होने से सभी लोग सुखी होते हैं एवं मांगलिक कार्यों की वृद्धि होती है। कृष्ण पक्ष फलम चोर, मकर संक्रांति कृष्ण पक्ष में आरंभ होने से चोर, डाकू, पाखंडी, नास्तिक और दुष्ट मनुष्यों को सुख होता है। और भद्रा तिथि फलम, जगत में जब मकर संक्रांति भद्रा तिथि में आरंभ होती है तो जगत में दुर्भिक्ष तथा चोर आदि का उपद्रव होता है। युद्ध के समय थोड़ी सेनाओं वाला राजा बहुत सेनाओं वाले राजा पर जीतने की इच्छा करता है। बुधवार फलम, मकर संक्रांति बुधवार को लगे तो नीच जाति वालों को कष्ट, उच्च जाति वालों को क्लेश, मनुष्यों की बुद्धि नष्ट, अन्न रस वस्त्रादि का भाव तेज और वर्षा कम होती है। अनुराधा नक्षत्र फल, अनुराधा नक्षत्र में मकर संक्रांति लगने से सुभिक्ष और सुविष्टि होती है, सभी जगह शुभ एवं कल्याण कारक होता है। और वृद्धि योग फल, मकर संक्रांति अगर वृद्धि योग में आरंभ होती है तो सुविष्टि, सुभिक्ष, क्षेम, कल्याण, आरोग्य आदि शुभ फल होता है। और कौलव कर्ण फल, मकर संक्रांति कौलव कर्ण में आरंभ होती है तो हाथियों की हानि और घोड़ों आदि पशुओं की वृद्धि होती है। सुभिक्ष तथा उपद्रव और राजाओं में युद्ध का भय रहता है। रात्रि के द्वितीय प्रहर में मकर संक्रांति रात के दूसरे प्रहर में लगने से रात में विचरने वाले चोर आदि का नाश, छल कपट करने वालों को कष्ट, प्रजा को पीड़ा, राजाओं को लाभ और धान्य का भाव मंदा रहेगा।
अब हम आपको स्थिर लग्न में मकर संक्रांति आरंभ हो रही है, जिसका फल बताएंगे। सन्यासी संश्यायी भूमि से जीविका चलाने वाले और एक ही देश में रहने वाले को पीड़ा होती है। सूकर वाहन फल, संक्रांति का वाहन सूकर होने से व्यापारियों में सुख, धान्यादि का अभाव, मंदा और राजा तथा प्रजा में वृद्धि होती है। उपवाहन वृषभ, वृषभ यानी होता है बैल, बैल होने से मकर संक्रांति का वाहन बैल होने से गौ आदि पशुओं का नाश, खेतियों की हानि, किसानों को कष्ट और सभी प्रकार के धान्यों का भाव तेज होगा। हरे वस्त्र धारण किए हुए है, इसका फल मकर संक्रांति के वस्त्र हरित होने से जगत में क्लेश, राजाओं को कष्ट, घृत, खांड, गुड़ आदि के रस तथा हरे वस्त्रों का भाव तेज और इनके व्यापारियों को पीड़ा होती है। मकर संक्रांति चंदन का लेपन किए हुए है, इसका फल मकर संक्रांति चंदन लेपन से ब्राह्मणों को क्लेश, मलयाग्री आदि देशों में पीड़ा, अन्य देशों के लोग सुखी और चंदन के व्यापारियों को घटावड़ी की चिंता होगी। और भिक्षान्न भक्षण फल से प्रजा में संतोष, राजाओं में महोत्सव, धान्य का भाव साधारण तेज और साधु सन्यासी वैरागियों को पीड़ा। खड्ग आयुध होने से इसका फल होगा मकर संक्रांति का खड्ग आयुध होने से पक्षियों का नाश, यज्ञों का प्रचार, जगत में मांगलिक उत्सव अधिक और तलवार से जीविका वालों को पीड़ा होगी। ऊर्ध्वा स्थिति, ऊपर की ओर मुख होने से इसका फल मकर संक्रांति का ऊपर की ओर मुख होने से सुवृष्टि, सुभिक्ष, क्षेम, कल्याण, आरोग्य, शांति आदि से राजा तथा प्रजा को सुख, धान्यादि की वृद्धि, भाव मंदा रहेगा। और 30 मुहूर्त तक मकर संक्रांति रहने से इसका फल वर्षा, मध्यम, अनाजों की उपज, सामान्य, शासक और जनता सामान्य रूप से सुखी रहते हैं। आगमन फल, पूर्व देशवासी सुखी रहते हैं। गमन फल, संक्रांति का गमन पश्चिम दिशा का होने से पश्चिम के राजाओं में संग्राम की चिंता, प्रजा में उपद्रव, उत्तर के देशों में भय, दक्षिण के देशों में भय और धान्य का भाव मंदा रहेगा। और दृष्टि फल, मकर संक्रांति की दृष्टि वायव्य कोण में होने से उत्तर तथा पश्चिम के देशों में युद्ध आदि का भय और दक्षिण देशों में सुखी। और कर्ण फल, संक्रांति के समय कौलव कर्ण होने से संक्रांति का शरीर लंबा और पतला, शरीर मध्यम, श्याम वर्ण, काले कान, बड़े बड़े कान, बहुत लंबे तथा ऊंचे बाल और बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा स्वरूप जानना चाहिए। और इसमें मकर संक्रांति के दिन क्या दान करें? गोग्रास, गौ को ग्रास खिलाना चाहिए, हरी घास खवाना चाहिए, तिल पात्र दान करना चाहिए और तिल के लड्डू दान करना चाहिए। स्वर्ण यानी सोना, भूमि, गौदान, वस्त्र दान, कंबल आदि, सालादि वस्त्र का दान करना चाहिए। दान करने से अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है, कष्टों का निवारण और सुख शांति की प्राप्ति होती है। श्रवण करने का फल क्या होता है? बोले बुड़की जो मकर संक्रांति का फल श्रवण करता है उसका फल क्या होगा? बोले मकर संक्रांति बुड़की का फल सुनने से गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है, अनेक यज्ञादियों को करने का फल प्राप्त होता है एवं पुत्र पौत्रादि चिरंजीवी होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। मकर संक्रांति का जन्म नक्षत्र फल, जिसका जो नक्षत्र हो उसके अनुसार फल जान लेना आप। जिसका नक्षत्र अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल होगा उनको यात्रा होगी। जिनका नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद हो उनको भोगा यानी भोग की प्राप्ति होगी। और उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी जिनका नक्षत्र होगा उनको व्यथा प्राप्त होगी। और भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु जिनका नक्षत्र होगा उनको वस्त्रों का लाभ होगा। और पुष्य, अश्लेषा, मघा नक्षत्र जिसका होगा उसको हानि होगी। और पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा जिनका नक्षत्र होगा उनको धर्म लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम आपको बतलाते हैं किस राशि वालों के लिए मकर संक्रांति शुभ रहेगी, किन राशि वालों के लिए अशुभ रहेगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ होगा और धनु राशि वालों के लिए हानि, मकर राशि वालों के लिए लाभ और कुंभ राशि वालों के लिए इष्ट सिद्धि होगी। मीन राशि वालों के लिए धर्म लाभ होगा, मेष राशि वालों के लिए कष्ट, वृष राशि वालों के लिए सम्मान की प्राप्ति और
मिथुन राशि वालों के लिए भय प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए ज्ञान वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों के लिए कलह होगा और कन्या राशि वालों के लिए लाभ होगा। तुला राशि वालों के लिए संतोष की प्राप्ति होगी। तारीख 14 जनवरी 2026 बुधवार को स्टैंडर्ड समय से रात में 9:57 पर मकर संक्रांति का आगमन हुआ है। अतः इसका पुण्यकाल तारीख 15 जनवरी 2026 गुरुवार को सूर्योदय से दिन के 1:57 तक विशेष पुण्यकाल रहेगा। अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक सामान्य पुण्यकाल रहेगा। इसमें स्नान दान, तिल दान व वस्त्र कंबल आदि का दान यथाशक्ति करना चाहिए। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे ज्योतिष कार्यालय में सभी प्रकार के पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान आदि का करने का जो है परामर्श दिया जाता है। यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं एवं कुंडली का परामर्श दिया जाता है। सभी प्रकार के रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष इत्यादि प्राप्त हो सकते हैं, हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, भागवत और वेदी हवन इत्यादि पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमारे संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7985254966 7985254966 पंडित श्री राजेंद्र शास्त्री जी और काशी बनारस से हमारा अध्ययन हुआ है। अभी बिजावर में श्री जटाशंकर ज्योतिष कार्यालय में कार्यरत हैं। जय श्रीमन्नारायण। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ में जय श्रीमन्नारायण।